हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जितने भी उत्तराखंड वाले मेरे भाई बहन हैं और इस वीडियो को जितने भी उत्तराखंड वाले देख रहे हैं, आज सभी के लिए बहुत खास दिन था क्योंकि पिछले 2 साल से जो अंकिता भंडारी के साथ हुआ, आज से 2 साल पहले, वो कहानी बिल्कुल भी भुलाने लायक नहीं है। और सभी लोग, हम सभी लोग और साथ में अंकिता भंडारी के माता पिता इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब उनके बेटी के कातिल को इंसाफ मिले, जो कि बहुत पहले मिल जाना चाहिए। ये चीज जब हुई थी, ये बात जब हमने सुनी थी, जब मुझे सुनने में आया था कि एक अंकिता भंडारी करके एक लड़की है जो कि मिडिल क्लास फैमिली से है और बिल्कुल अपने पापा के साथ कंधे से कंधा मिला के वो सपोर्ट करना चाहती है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहती है। और वो एक गांव से निकलती है सिर्फ काम की तलाश में और अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रही थी, एक होटल में रिसेप्शनिस्ट। लेकिन सामने वाला बंदा, सामने वाले लोग आपको किस नजरिए से देख रहे हैं, आपको आपके साथ क्या करने वाले थे, इस चीज का अंदाजा शायद उसको भी नहीं था। धीरे धीरे जब चीजें बढ़ती गई तो शायद अंकिता ने बहुत सारी चीजों में उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई और उन लोगों को यही बात उसकी अच्छी नहीं लगी कि वो इतनी वोकल कैसे है ना। तो उन लोगों ने उसके साथ इतना गंदा किया कि उसकी जान ले ली, मतलब एक बच्ची की जान ले ली जो कि सिर्फ 18-19 साल की थी, उसकी जान ले ली। उसकी उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली का आप सोचो, मतलब उसकी फैमिली के लिए लाइफ टाइम का, मतलब जब तक उसके माँ बाप हैं, उसके भाई बहन है या जो भी उसके लव्ड वंस हैं, मतलब आप लोग ये चीज सोचो कि वो बच्ची, मैंने तो सिर्फ कुछ ही दिन उसके पिक्चर्स इंस्टाग्राम और मतलब सोशल मीडिया पे, अखबार में जब देखी थी तो मुझे देख के ही मतलब मेरे गूज बम्स आ गए थे, लिटरली मेरे गूज बम्स आ गए थे क्योंकि इतनी प्यारी बच्ची। तो जिस माँ बाप ने उस बच्चे को पाला होगा, तो आप अंदाजा लगाइए, हमारे खुद के किसी फैमिली मेंबर को एक छोटा सा कट भी लग जाता है या कोई बीमार हो जाता है या किसी की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, तो हम लोगों की ना कितनी जान निकल आती है। तो जब एक माँ को और एक बाप को पता चली होगी ये बात कि मेरी बेटी बहुत दिन से नहीं मिल रही है, तो उन लोगों ने रिपोर्ट करवाई, पुलिस ने सर्च किया, है ना। बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा कि पुलिस वालों ने बोला होगा कि कुछ पता नहीं चल रहा है या जब पता चलेगा तो हम आपको बताएंगे। और वो लोग होप में रहे होंगे कि चलो ठीक है, मेरी बेटी मिल जाएगी, क्या पता गुम हो गई होगी, छोटी बच्ची है, क्या पता क्या रीजन है कि वो घर नहीं आ रही है, एक्स वाई जेड जो भी चीजें है ना। लेकिन जब उन लोगों को बिल्कुल ये न्यूज मिली होगी कि यार आपकी बेटी वहां वो चीला वाली रोड में उस जगह पे इस तरीके से इस हालत में मिली है, तो मैं तो उस दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकती जो अभी अंकिता भंडारी की माँ और उसके पिताजी पे गुजर रही होगी। उस दर्द की कल्पना हम में से कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन आज जो भी हुआ, सिर्फ तसल्ली हुई है, हर किसी को सिर्फ तसल्ली हुई है। हम सब चाहते थे कि अंकिता भंडारी के केस में जिन लोगों ने उसके साथ ऐसा किया है उनको सिर्फ और सिर्फ फांसी हो, लेकिन उम्र कैद की सजा उन लोगों को सुनाई गई। पर मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसे लगता है कि जो इतने बड़े लोग, इतने पॉपुलर, इतने पावरफुल लोग होते हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनके लिए जेल के पीछे रहना कोई जेल जैसी बात होती होगी। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है ये बात, क्योंकि अगर उन्होंने किसी का मर्डर किया है ना, तो उनको भी इस दुनिया में रहने का कोई भी हक नहीं है। पर फिर भी एक राहत है कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिला, उसकी आत्मा को आज शांति मिल रही होगी। पता नहीं किस कंडीशन में होगी, वो कहाँ होगी, कहीं से देख रही होगी, तो आज उसको थोड़ा सा तो तसल्ली मिली होगी कि चलो मेरे साथ जिन्होंने ये किया, पर उसके माँ बाप की, वो आज हमारे बीच में नहीं है। हमें नहीं पता कि जब इंसान इस धरती से चला जाता है तो उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। पर मैं उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ जो इस धरती पे हैं, जैसे उसके माता पिता अभी यहाँ पे हैं, तो उन लोगों का हर दिन वो किस तरीके, कैसे वो खाना खा पाते होंगे,
उस बच्ची की फोटो देख के वो कैसे अपनी, आप सोचिए डेली का रूटीन इंसान को फॉलो करना ही पड़ता है, चाहे लाइफ में जो मर्जी कितना भी बड़ा ब्लेंडर हो जाए। तो जब वो अपनी उस बच्ची की फोटो देखते होंगे ना, तो मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा सकती हूँ कि उन माँ बाप पे क्या बीतती होगी। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी। हमें नहीं, मुझे नहीं पता कि अंकिता भंडारी की मम्मी, मतलब वो उन लोगों का गांव, मतलब मैं कोटद्वार में रहती हूँ, वो लोग अ, उनका कोई अपना मतलब कोई गांव है जहाँ पे वो लोग रहते हैं। तो मैं ना, अगर मेरी ये वीडियो किसी भी मेरे भाई बहन, किसी भी फ्रेंड, कोई भी अगर सुन रहा है ना जो अंकिता भंडारी के पेरेंट्स को जानता है या उनके घर के आसपास रहता है, तो मैं तो सिर्फ यही बोलना चाहूंगी फिलहाल कि आप लोग प्लीज उनके कंधे से कंधे मिलाकर चलिए। और अगर आप उनको थोड़ा भी सांत्वना इस टाइम पे दे सकते हैं तो वो दीजिए। और मैं भी भगवान जी से यही प्रे करूंगी कि भगवान जी बस उसके मम्मी पापा को ना बस हिम्मत देना, हर चीज से लड़ने की हिम्मत देना, क्योंकि बस इस टाइम पे सिर्फ वो हिम्मत ही है जो उनको लाइफ में ना आगे, मतलब हर दिन एक जिंदगी जीने का ना एक मोटिवेशन दे सकती है। तो प्लीज आप सब प्रे करिए कि अंकिता भंडारी की आत्मा को शांति मिले। बहुत छोटी सी प्यारी सी बच्ची जिसके साथ इतना बुरा हुआ है, उसके माँ पापा है ना, उन सबको इस टाइम पे स्ट्रेंथ मिले। और ऐसी चीजें, पहली बात तो हमारे समाज में होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और जो लोग ये करते हैं ना, जो लोग इस मेंटेलिटी के होते हैं ना कि किसी को किडनैप कर लिया, किसी के साथ रेप कर लिया, किसी को मार दिया, यार ये चीजें ना बिल्कुल भी आसान नहीं होती है। आप किसी की जान कैसे ले सकते हो, मतलब आपके अंदर भी सेम वही जान है। और आप सिर्फ एक इंसान को नहीं मार रहे हो, आप उस इंसान के साथ जुड़े हुए हर उस फीलिंग को, हर उस इंसान को मार रहे हो ना जो उस आदमी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो आदमी किसी के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अपने अंदर का जो ये मॉन्स्टर है ना, प्लीज अपने झांक के देखिए। अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के साथ बुरा भी मत करिए। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि डे बाय डे लोगों की जो मेंटेलिटी है ना, ये पता नहीं क्या खाने लगे यार आजकल के लोग, समझ में नहीं आता ऐसा कौन सा नशा करते हैं चलते फिरते कि चलते चलते किसी के साथ रेप कर लिया, चलते चलते किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर ली, कोई गलत कमेंट पास कर लिया। मतलब क्या मिल जाता तुम लोगों को इस सबसे, मतलब क्या घर पे कोई चावल दाना अनाज तो आपके रख के नहीं जाता है ना ये सब करके। तो प्लीज जितना हो सकता है कि अपनी मेंटालिटी को सुधारो। जिन लोगों के अंदर अगर इतनी सी भी भावना आती है ना, किसी लड़की को देख लिया और कुछ कमेंट पास करने की भी अगर आपके अंदर वो भावना आती है ना, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो मॉन्स्टर है। ठीक है, तो अपने अंदर झांकिए और कोशिश करिए कि आप एक अच्छे इंसान बने, एक सोसाइटी में रहने लायक इंसान आप बने। और किसी की फीलिंग्स और किसी का घर इस तरीके से ना उजाड़ें। मैं तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। और मैं सारे अपनी बहनों से, अपनी जो जो भी गर्ल्स मेरी फ्रेंड्स हैं, उन सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज अपना अपना ध्यान रखिए। आपके आसपास में जो लोग आपके आसपास रह रहे हैं ना, तो अपनी सेफ्टी ना, मुझे ऐसा लगता है लड़कियों को अपने पास ना कुछ अपना सेफ्टी ऑब्जेक्ट तो रखना ही चाहिए। सेल्फ डिफेंस हर कोई नहीं सीख पाता, मुझे मालूम है आज के दिन पे हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, हर लोग इतने बिजी रहते हैं। मैं खुद बहुत बार सोचती हूँ कि सेल्फ डिफेंस मुझे भी सीखना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, हम मैं अपने पास हमेशा एक सेफ्टी के लिए स्प्रे स्प्रे अपने पास रखती हूँ, और आप सबको भी रखना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है ना, आपको नहीं पता है कि सामने वाला आपके लिए क्या सोच रहा हो, है ना। तो इमरजेंसी नंबर्स होने चाहिए। आपको अगर किसी पे शक है, किसी पे डाउट है ना कि ये मुझे सही तरीके से नहीं दिखता है या ये मेरे बारे में कुछ गलत सोचता है, तो प्लीज अपने फैमिली से शेयर करिए, है ना, अपने पेरेंट्स से प्लीज प्लीज बोलिए कि हम थोड़ा अनकंफर्टेबल। और अगर आपको लगता है ना कि कोई आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, तो प्लीज आप ना वहां से पीछे हट जाइए। फिर नो मैटर कि आप उस जॉब में 50,000 कमा रहे हो या 1 लाख रुपए कमा रहे हो, है ना। सेफ्टी पहली होती है। तो गाइज सेफ रहिए। और अंकिता भंडारी के पेरेंट्स को मतलब मैं कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती। बस मैं यही चाहती हूँ कि आंटी अंकल, जो हुआ है, हम में से कोई भी उस चीज को नहीं बदल सकता, लेकिन हम आपके साथ हैं और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। और मैं तो आपके साथ हूँ। ठीक है, अगर जो लोग भी ये चीज सुन रहे हैं ना, तो प्लीज आप लोगों को उनके साथ डट के खड़े रहना है, ठीक है। और सब लोग अपना ध्यान रखिए, जो जहाँ है सुरक्षित रहिए। सबसे पहले आजकल
कमाना और हर चीज सेकेंडरी है। सबसे पहली जो चीज आज के टाइम पे जरूरी है वो है सेफ रहना।